नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाई एवं मेरे प्रिय दर्शक, आप लोग देख रहे हैं समाज की पुकार गौरव सिंह के साथ। किसान भाइयों, इस वक्त मौजूद हैं आलू के खेत में और ये क्षेत्र की बात करें तो कन्नौज से तिरवा मार्ग पे भी हैं और ये गांव पड़ता है बिदासिन, गांव में भी इस वक्त मौजूद हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रूमर के जो फैल रहा है कि आलू की पैदावार बम्पर है और उसकी सच्चाई क्या है, तो उसकी सच्चाई बताने वाले मेरे साथ में जाने पहचाने पत्रकार महोदय जी हैं, दिनेश श्रीवास्तव जी। तो उनसे हम आपको मिलाएंगे कि क्षेत्र में आलू की स्थिति क्या है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार क्या स्थिति बनने वाली है। तो श्रीवास्तव जी को पहले आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरव जी, आपके दर्शकों को, आपको सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि उत्सुकता है हमारे आपके अंदर कि आलू की स्थिति क्या है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ लोग ये र्यूमर बनाने में लगे हैं कि आलू का प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिससे कि किसानों को ठगा जा सके, किसानों से माल लिया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा आलू नहीं है। हमारी समझ से आलू उतना ही ज़्यादा है जितना कच्ची में खुदाई नहीं जी। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। जिस खेत में गए, गौरव आप भी गए जी, ये बताइए किसी खेत में 70 पैकेट के बीघा मिला क्या? नहीं मिला कभी। तो किसी खेत में 50-60 पैकेट के बीघा निकलते हुआ दिखाई पड़ा? कच्ची में तो मिला है। कच्ची में मिला हाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड मिला है। हाईलैंड और चिप्सोना नहीं मिला है। सिंदूरी, कंचन, इनकी बात हम कर रहे हैं, पक्की फसल की। कि आप हमें एक बात बताओ, कहीं 70 पैकेट के बीघा मिला या उनका बीघा बड़ा हो तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, बीघा जैसे मान लो बकोटी क्षेत्र में देखा है, बीघा बड़ा हो, बकोटी बिल्हौर में। नहीं वो तो डबल बीघा है। हाँ जैसे अपने यहाँ नाली है और चक्रोड है, ये जोत लेता आदमी। हाँ और 1 बीघा का वो 1.5 बीघा कर देता तो कहता मेरा 80 पैकेट बीघा निकला। हाँ हाँ तो आप स्वयं एक किसान हैं, हम भी किसान हैं, आप सभी किसान हैं जी, और सभी लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। जी। तो हमें तो नहीं लगता है प्रोडक्शन ज़्यादा है। वैसे जो हमने देखा है, मेरे जो हमको लगता अनुभव है, जो अपने क्षेत्र में बात करें तो हाईलैंड की और चिप्सोना की जो पैदावार इसमें स्थिति है 40 से और 45 और कोई 50 तक 10 किलो। जी हाँ गौरव जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हाईलैंड आलू 40-45 पैकेट बीघा ही निकल रहा है जी। चिप्सोना आलू 55-60 पैकेट के बीघा निकलने की उम्मीद है। अभी चिप्सोना कहीं भी खुदाई चालू नहीं हुई है। बिल्कुल बात सही मानी। तो अभी तक खुदाई कहीं चालू नहीं हुई है और जो आलू खुद रहे हैं वो हाईलैंड और कंचन आलू खुद रहे हैं, वो भी जिसका पहले से बुवाई है वो। और एक चीज़ और है, अभी इस समय अगर बात करें युद्ध स्तर पे आलू की खुदाई भी स्टार्ट नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मानी मो क्षेत्र में हम बात करें आपको, क्योंकि मानी मो क्षेत्र में हमने इस साल वीडियो लोगों को बहुत दिखाए हैं, तो उधर का लोगों का ये कहना है कि खुदाई तो मान लो अभी थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन जो आलू की जो पैदावार कम करेंगे चिप्सोना में वो 60 के सीधे प्लस जाएगी। जो तो क्या कुछ है आकलन आपको? तो इस बारे में अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी फिलहाल जी, क्योंकि जैसे जिस खेत में खड़े हैं जी, इस खेत में हम कैसे कह दें कि 60 पैकेट के बीघा निकलेगा? नहीं निकलेगा। अरे या 50 पैकेट के बीघा या 30 पैकेट कैसे कह दें? हाँ जब तक आलू खुद के बाहर पैकेट में नहीं जाएगा जी, तब तक नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल बात सही है। और रही बात कोल्ड स्टोरेज की, तो गौरव जी कोल्ड स्टोरेज कितने बढ़ गए है कुछ आकलन आपका? 5 तो मानू क्षेत्र में बढ़े हैं, फिर और इधर क्षेत्र में तो हमको जानकारी है नहीं। जो कम से कम इस साल हमारी समझ में 12 से 15 कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए। हाँ, अगर 15 कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए हैं और 5 चेम्बर जी बढ़ गए जी, तो कैपेसिटी लगभग 35 लाख की और बढ़ गई। हाँ पिछले साल 40 लाख 45 लाख की बढ़ गई। जी, तो ये जो कैपेसिटी बढ़ी है, इससे अनुमान ये नहीं लगाया जा सकता है कि आलू कितना है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिलेंगी जी, और उम्मीद भी ना करो कि लंबी लंबी कतारें लगेंगी जी, क्योंकि कोल्ड मालिक सब सुविधाएं दे रहे हैं। कोई बारदाना फ्री दे रहा है, जी, कोई 10 रुपया भाड़े में कटौती कर रहा है, तो जी। कोई
25 रुपया वापसी दे रहा है, यानी कि अपने अपने पैतरे किसान को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है अपने विवेक से काम लेते हुए आलू की बिक्री करें, या कोल्ड में डालें या डंप करें, किसी के बहकावे में ना आए। आलू के रेट इस साल भी बढ़िया अगर नहीं मिलेंगे तो खराब भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, बात करें सर, जैसे वापसी की अभी आप बात कर रहे थे ना थे, तो वापसी जैसे अभी तक जो हमने देखा 5 साल 15 रुपये पैकेट थी, मतलब भाड़ा जो मिलता था जो, लेकिन उसके साथ साथ में इस साल की बात करें जो नए कोल्ड बने हैं, उन लोगों ने इस समय वीडियो में मेरे ऐलान भी किया है कि जो लोकल का अगर कोई किसान आलू लेके आएगा तो उसको 15 रुपये कट्टी, सॉरी 15 नहीं 20 रुपये कट्टी, और जो बाहर का आएगा जैसे हरदोई का हो गया है तो उसको 30 रुपये दे। तो उसके साथ साथ में ये भी कुछ मालूम हुआ हमको, मतलब कि इस साल कोल्ड मालिकों ने अपना कुछ मतलब भाड़े पे जो किया एक्स्ट्रा किया देवा है, तो कुछ ऐसा है क्या देखो? देखिए, वापसी तक तो मालूम है, भाड़े के विषय में अभी जानकारी नहीं। अच्छा, भाड़ा कम होगा कि ज़्यादा होगा, कोल्ड भरने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन बात करें इस क्षेत्र में कन्नौज में, चाहे किसान लोकल का हो और चाहे आउट का हो, तो उसको 30 रुपये वापसी मिलती है यहाँ पे है। पिछली साल थी 15 रुपये और इस साल 30 रुपये थी ना दे। तो ये वापसी मतलब जो 30 रुपये मतलब मिल रही है, तो इसका कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज करते क्या कोल्ड मालिक भाड़े में? 170 रुपया भाड़ा कर दिया जाएगा जी, 30 रुपया वापसी निकल गई, 140 बचे उनके। और क्या? तो अब देखो, फिलहाल देखने अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा है, हमने कुछ कोल्ड मालिकों से हमने ये भी मतलब उनसे बातचीत करी है। जैसे सौरिक में बात करें ना, तो सौरिक में हम लोग कभी एक बार गए थे, तो वहाँ पे 130 रुपये 125 रुपये कोल्ड का भाड़ा जो है। तो जब इसका मैंने उन पर बातचीत की तो उनका ये कहना रहा कि वहाँ पे कोल्ड मालिक जो किसान को वापसी नहीं देते हैं, और यहाँ पे उनको सीधे हम वापसी देते हैं। आगरा का यही सिस्टम है, वहाँ वापसी नहीं देते हैं, भाड़ा कम करते हैं, अपने यहाँ वापसी चलती है। अच्छा, आगरा क्षेत्र की क्या लोकेशन कुछ आपको जानकारी है? नहीं भैया, आगरा क्षेत्र की कोई लोकेशन नहीं मालूम है, झूठ जी। आपसे कहें। अच्छा, हमने एक अभी वीडियो देखा था कि बंगाल में थोड़ी आलू की स्थिति थोड़ी डाउन है ना, तो बंगाल की भी स्थिति हमें नहीं मालूम है। बंगाल की स्थिति थोड़ी डाउन है, तो उसका असर कहीं ना कहीं यूपी में आ सकता क्या है? नहीं, बंगाल की कोई अभी स्थिति नहीं मालूम, और बंगाल के विषय में हम कोई कमेंट अच्छा, बंगाल की मतलब हम एक जानकारी लेना चाहते हैं, बंगाल का अगर चाहे आलू कम हो या ज़्यादा हो, तो बंगाल का असर मान लो आता है अपने यहाँ का? हाँ, ये बात क्लियर है आपकी। हाँ। कि बंगाल में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है हाँ। तो यूपी पे असर पड़ता है, बंगाल में अगर कम है तो भी यूपी पे असर पड़ता जी। है। अगर बंगाल में उत्पादन कम है तो हमारा आलू अच्छे से बिकेगा, बंगाल का उत्पादन ज़्यादा है तो हमारा आलू लूज। अच्छा, अभी मान लो भाड़े पे भाव पे मान लो, तो कोल्ड में जब आलू खुलेगा वो ना तो आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ अंदाज मतलब हमको ये लगता है कि जैसे 5 साल जो स्टार्टिंग हुआ था, मतलब कि हाईलैंड मतलब 1100 के तक समथिंग 1200 के बिक गया था ना, तो है। लेकिन हमारा जो अनुमान इस साल है ना, तो है वो 700-800 के आसपास आलू की कोल्ड में बिक्री होगी। तो गौरव जी, आलू के विषय में अनुमान और अगर मगर तगर कुछ नहीं चलता है जी। आलू गोल है, आलू के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता जी। आलू सिर्फ ये देखो कि अभी खेत पे हाईलैंड 650 रुपये पैकेट बिक रहा है, खेत में बिक रहा है। अच्छा, चिप्स सोना क्या बिक रहा है? चिप्स सोना भी यही 650-700 पैकेट के आसपास बिक रहा है। अच्छा, तो अच्छा बात करें कानपुर की, क्या स्थिति है? कानपुर चकरपुर मंडी की आमदनी इस टाइम किसान भाइयों बहुत कम है जी। 25 से 30 गाड़ी के आसपास आती है, दिवाली भी कमज़ोर है जी। अब 28 तारीख के बाद ही आलू की कुछ लोकेशन समझ में आएगी। नमस्कार। तो किसान भाइयों, मेरे साथ में ही थे दिनेश श्रीवास्तव, जिन्होंने आपको यह जानकारी दी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी किसान भाइयों के पास वीडियो की सही से और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो आप लोग देखते रहिए समाज की पुकार गौरव सिंह के साथ। धन्यवाद।